अहंकार को अक्सर गलत समझा जाता है। आमतौर पर अहंकार का मतलब घमंड या अभिमान होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है, ये उससे भी अधिक सूक्ष्म है। ये वो पहचान है जिसे हम बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। बचपन से हम अपने नाम, भूमिका, सफलता और असफलता जैसी बातों को जोड़कर एक छवि बना लेते हैं और सोचते हैं कि मैं यही हूं। आत्मचिंतन शुरू होने पर सवाल उठता है कि क्या ये सब वास्तव में मैं ही हूं? भीतर देखने की यही प्रक्रिया धीरे धीरे हमारी पहचान को कमजोर करती है। अहंकार हमारी रक्षा करने की कोशिश करता है, तुलना करता है, स्वीकृति चाहता है और असुरक्षा से बचना चाहता है। इसलिए ये हमेशा सक्रिय रहता है, जो कई बार अशांति का कारण भी बनता है, क्योंकि जहां खुद को लगातार साबित करना हो, वहां शांति बनाए रखना मुश्किल होता है। अहंकार से लड़ना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर उठने वाली प्रतिक्रिया को उसी क्षण देख लेते हैं, तो एक सूक्ष्म दूरी बनती है। ये दूरी दमन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की शुरुआत है। अधिकांश संघर्ष विचारों से नहीं, बल्कि पहचान से जुड़ने के कारण होते हैं। मैं सही हूं, मुझे समझा नहीं गया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, ये वाक्य अहंकार की भाषा है। जब इन्हें देखा जाता है तो रिश्तों में धीरे धीरे सहजता आ सकती है, क्योंकि तब सही होने से अधिक समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या अहंकार पूरी तरह समाप्त हो सकता है? शायद ये किसी वस्तु की तरह पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर इसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। जब पहचान स्थिर सत्य न रहकर केवल एक भूमिका बन जाती है, तो भीतर हल्कापन आता है, जो शांति के लिए जगह बनाता है। ध्यान का एक अर्थ है मन की गतिविधि को बिना हस्तक्षेप के देखना। इस देखने में अहंकार की गति भी स्पष्ट हो जाती है, और जो स्पष्ट हो जाता है उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। स्वतंत्रता प्रयास से नहीं, बल्कि देखने से आती है। जब अहंकार थोड़ा शांत होता है, तो जीवन को बिना लगातार तुलना के देखने की एक नई संभावना जन्म लेती है। खुद को बिना साबित किए स्वीकार करना ही वो स्पष्टता है जो भीतर स्थिरता ला सकती है। ये बहुत साधारण पर गहरी बात है। ये एक शांत संकेत है